हेलो डियर, कैसे हैं आप। मैं राकेश वर्मा और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टडी किया जाएगा पार्टीशन वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, पार्टीशन वैल्यू आपने जो पिछली क्लासेस आपकी चली मीन एंड मीडियन की, उसके साथ अगली सीरीज में मैंने पार्टीशन वैल्यू को लिया है। तो पार्टीशन वैल्यू इट मीन कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्वार्टाइल यानी क्यू, डिसाइल यानी डी एंड परसेंटाइल यानी पी, ये तीनों पार्टीशन वैल्यू कहे जाते हैं। और ये पार्टीशन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आगे चलकर हम लोग इससे स्केवनेस, डिस्पर्शन में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि डिस्पर्शन में जब आप जाएंगे तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज डेविएशन, तमाम ऐसे मेथड्स हैं डिस्पर्शन निकालने के। डिस्पर्शन में रेंज मेथड के अलावा जो डेविएशन मेथड है उसमें इंटर क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए, साथ ही जब स्क्यूनेस निकालते हैं तो बाउली का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इसी पर बेस्ड है। साथ ही पार्टीशन वैल्यू किसी गिवन डेटा को, किसी गिवन जो सीरीज है उसको डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे अगर हमें उस पार्ट्स को 4 पार्ट्स में बांटना है तो हम क्वार्टाइल का यूज कर लेते हैं। मुझे 10 पार्ट्स में बांटना है तो उसको डिसाइल का यूज करते हैं। यदि हमें 2 पार्ट्स में बांटना है तो मीडियन का यूज किया जाता है। यदि हमें इसको 100 पार्ट्स में बांटने हैं तो हम वहां परसेंटाइल का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने मीडियन का कैलकुलेशन किया, उसी तरह से पार्टीशन वैल्यू भी बहुत आसान है। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। यदि आपको जहां पे नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि मुझे जहां तक उम्मीद होगी कि हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। चलिए हम इस पार्टीशन वैल्यू में सबसे पहले क्वार्टाइल आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्वार्टाइल गिवन जो सीरीज है, मान लीजिए ये सीरीज है, इसको हमें 2 पार्ट्स में बांटना है तो हम मीडियन निकालते हैं। किसी भी गिवन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स गिवन है उसमें यदि हमको उनको 2 पार्ट्स में बांटना है तो हम मीडियन निकालते हैं। लेकिन अगर 4 पार्ट्स में बांटना है तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3, यानी क्वार्टाइल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 निकलता है। यदि हमें इसको 10 पार्ट में बांटना है किसी भी गिवन डेटा को, तो यानी ये देखो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9, हम उसको D9 तक सॉल्व कर लें तो वो ऑलरेडी 10 पार्ट्स में बढ़ जाता है। अगर मुझे 100 पार्ट्स में बांटना है तो उसको ऐसे P परसेंटाइल 1 से लेके परसेंटाइल 99 तक सॉल्व कर लें तो परसेंटाइल निकल जाता है। सो स्टूडेंट्स, यानी जो क्वार्टाइल आपका क्वार्टाइल 1 है, ये परसेंटाइल 25 होता है, ये परसेंटाइल 50 होता है, ये परसेंटाइल 75 होता है। ये कह सकते हैं कि जो m की वैल्यू होती है वही क्वार्टाइल 2 की वैल्यू होती है, डिसाइल 5 की वैल्यू होती है, और जो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू होती है वही परसेंटाइल 75 की वैल्यू भी होती है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत इजीली हम लोग इस गिवन डेटा में क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, यानी कैसे आप क्वार्टाइल निकालते हो, कैसे आप परसेंटाइल निकालते हो, कैसे आप डिसाइल निकालते हो, ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले चलें कोई भी सीरीज ले लेते हैं। सीरीज का मतलब कि यदि हमने इंडिविजुअल सीरीज ले लिया, चलो मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, चलो ये गिवन सीरीज है 45 एंड 50। ये आपका सीरीज गिवन है जो कि आप जानते हैं इसको इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं। ये कौन सी सीरीज है? इसको कहते हैं इंडिविजुअल। ओके,
अगर इस इंडिविजुअल सीरीज में हम क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकंड एंड क्वार्टाइल थर्ड निकालना चाहते हैं, यानी क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3 निकालना चाहते हैं, तो ध्यान दो कि इंडिविजुअल सीरीज दिया है, न कि ये डिस्क्रीट है, लेकिन फिर भी हम इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, सो नो नीड टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इन गिवन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। बट जब आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाए तो सबसे पहले आप उसको इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद यदि क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हैं तो n प्लस 1 अपान 4 इन टर्म्स देख लेंगे। क्वार्टाइल सेकेंड देख रहे हैं तो 2n प्लस 1 अपान 4 इन टर्म्स देख लेंगे। अगर क्वार्टाइल थर्ड निकालना है तो n प्लस 1 अपान 4 इन टर्म्स देखेंगे। यानी जो क्वार्टाइल आप निकाल रहे हैं 1, 2, 3, आप जो भी निकाल रहे हैं आप सबसे पहले उसमें चेक कर लेंगे कब निकाल के आ रहे हैं। अगर क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हैं तो n प्लस 1 बाई 4 क्वार्टाइल इन टर्म्स। अगर क्वार्टाइल सेकेंड निकाल रहे हैं तो 2n प्लस 1 बाई 4 इन टर्म्स, एंड क्वार्टाइल थर्ड निकाल रहे हैं 3n प्लस 1 बाई 4 इन टर्म्स आप देख लेंगे। अब जैसे ही आप ये देखते हैं तो n प्लस 1 बाई 4, n कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 टर्म्स है। तो 10 प्लस 1 बाई 4 यानी 11 बाई 4, तो ये 2.75 टर्म्स आ जाएगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि 2.75 कोई टर्म है नहीं, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है। आप ध्यान से देखें तो इस तरह के आपके टर्म्स हैं आपके पास। तो अब अभी हम इसको मिटाते हैं। तो जो 2 टर्म है उसको तो एग्जैक्टली लेंगे, यानी कि 2 टर्म प्लस, अब देखो 3 टर्म में ये चला गया है माइनस सेकेंड टर्म। अच्छा, यहाँ 0.75 है तो आप 0.75 लिख ले। जैसे आपने मीडियन सॉल्व किया था, जैसे आपने इसके पहले मीडियन सॉल्व किया था, ऐसा भी है कि यहाँ मीडियन में 0.5 आता था, इसमें 0.25 आ सकता है या 0.75 आ सकता है। तो 2 सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म आपका 10 है तो 10 को एग्जैक्टली ले लें, प्लस थर्ड टर्म क्या है 15 है, माइनस सेकेंड टर्म क्या है 10 है, और ये 0.75 यानी 10 प्लस ये कितना गया 5 इंटू 0.75, आप मल्टीप्लाई कर लें 5 यानी 10 प्लस यानी 3.75, ये वैल्यू आ जाएगा 13.75। ये आपका क्वार्टाइल फर्स्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल जैसे आप क्वार्टाइल फर्स्ट निकालते हैं वैसे आप मीडियन भी निकालते हैं। तो दोनों एक दूसरे के, ये कह सकते हैं कि बहुत आसान है, दोनों एक दूसरे जैसे हैं, तो मीडियन निकालना भी आपके लिए इसके लिए बहुत ही आसान होगा। चलिए हम देखते हैं क्वार्टाइल सेकेंड कैसे निकालते हैं इसमें गिवन सीरीज में। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लें और साथ में आप जो है निकालना चाहें तो क्वार्टाइल सेकेंड स्वयं निकाल सकते हैं, या नहीं निकाल सकते तो चलिए हम क्वार्टाइल सेकेंड आपको बताते हैं। क्वार्टाइल सेकेंड निकालने के लिए आपको 2n प्लस 1 बाई 4 इन टर्म्स देखना है, यानी 2n प्लस 1 बाई 4 इन टर्म्स देखना है। तो 2n कितना आपका 10 है, प्लस 1 बाई 4, ये क्या है इन टर्म्स है। इस मीन की 22 अपान 4 यानी 5.5 टर्म्स। तो 5.5 टर्म्स आप में है कहां, आपका 1, 2, 3, 4 सॉरी हाँ फिफ्थ टर्म 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये 20 मैंने बताया कि फिफ्थ टर्म में 25, तो फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इंटू 0.5 ले लेंगे आप। तो फिफ्थ टर्म क्या है 25 प्लस 6 टर्म क्या है 30 माइनस 25.5, यानी कि ये 25 प्लस 5.5 यानी 27.5, ये आपका मीडियन हो जाता है, ये आपका क्वार्टाइल सेकंड हो जाता है। यदि आपको जांचना हो तो आप इसमें मीडियन सॉल्व कर लो। मीडियन सॉल्व करते हो तो वही आएगा n प्लस 1 बाई 2 इन टर्म्स इज इक्वल टू m। n कितना है आपका
एन आपका 10 है +1/2 यानी कि 11 5.5 टर्म। 5 टर्म क्या है ये 25 और फिर क्या अगले में 6 टर्म माइनस 5 टर्म, तो यही 27.5 आपकी वैल्यू निकल के आएगा। तो यदि आप क्वार्टाइल सेकंड निकालते हैं तो स्वयं इस तरह से आपका ये वैल्यू निकल के आएगा। चलिए क्वार्टाइल थर्ड निकालते हैं इस गिवन डेटा में। तो अगर क्वार्टाइल थर्ड निकालते हैं तो 3n + 1/4 इन टर्म्स आपको देखना होगा। बहुत इजी है इसके लिए भी। 3n कितना है 10 + 1/4 यानी 33/4 टर्म, यानी 8.25 इन टर्म्स। तो हम 8 टर्म को तो एग्जैक्ट लेंगे प्लस 9th टर्म माइनस 8 टर्म और फिर क्या है 0.25 है। तो 8 टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्म है, इसको तो एग्जैक्ट हम ले लेंगे। 9 टर्म क्या है 45 माइनस 40 का 0.25, तो 40 यहाँ पे आ जाएगा 5.25, तो इसका क्वार्टर हो जाएगा, यानी कि ये इसमें 1 मिनट सॉरी, इसमें आएगा ये 0.25, तो इसका ये आ जाएगा 40 प्लस 5 पंजे 25 5 दूनी 10 2 12 1.25 41.25, ये आपका क्वार्टाइल थर्ड निकल के आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल निकालने का ऐसा ही फार्मूला है और क्वार्टाइल को ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। यदि इसको देखा जाए डिस्क्रीट सीरीज में सॉल्व करने के लिए, तो चले देखते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो डियर डिस्क्रीट सीरीज में जैसे ये x है, फ्रीक्वेंसी है 10 20 30 40 50 60 70 80 90, फ्रीक्वेंसी है 5 7 8 3 11 2 10 3 5, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। सो डियर, अब सबसे पहले इसमें हम CF निकालेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा सबसे पहली बात कि गिवन x को हम असेंडिंग ऑर्डर में उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अरेंज कर लेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ हम अरेंजमेंट कर लेते हैं तो बहुत इजीली हम अपना सोल्यूशन कर लेंगे, लेकिन यदि हमने फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा, यानी मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल एंड परसेंटाइल कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, इस डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग क्वार्टाइल निकालने के लिए 5 12 20 23 34 36 46 39 एंड 54, यानी n = 54, आप पाएंगे कि
जब भी CF निकालना होता है तो हम अगली फ्रीक्वेंसी को टोटल की फ्रीक्वेंसी, पिछली टोटल फ्रीक्वेंसियों के साथ ऐड कर लेते हैं। आपने ऐड कर लिया 5, 7, 12, 12, 8, 20, 23, 34, 36, 46, 13, 46, 49 एंड 54। अब हमें निकालना क्या है, क्वार्टाइल 1। तो n+1/4 इन टर्म्स, तो n कितना है 54 + 1, 55 डिवाइडेड बाई 4। ये कर लें तो ये 55 डिवाइडेड बाई 4, 13.75 आएगा, यानी 13.75 पॉइंट का चेक कर लें हम। 55 डिवाइडेड बाई 4, 13.75 टर्म्स। हम जस्ट देखेंगे यहां पर किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग 13.75 आता है। तो 12 से ज्यादा है, लेकिन इससे इसमें आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, क्वार्टाइल 1, यानी क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 30। बहुत इजी है डिस्क्रीट सीरीज में। यदि आपको मीडियन निकालना है या क्वार्टाइल 2 निकालना है तो 2n+1/4। और ध्यान दीजिएगा ये n के बाहर ब्रैकेट के 2 होना चाहिए। तो आपका ये आ जाएगा 2 और ये 54 + 1/4, यानी कि ये 100, कुल 54, 1 55 दूनी 110 डिवाइडेड बाई 4, 110 डिवाइडेड बाई 4, 110 डिवाइडेड बाई 4, ये निकल के आएगा 27.5 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर आएगा, इसमें आएगा। ये आपका आ जाएगा क्वार्टाइल 2। ऐसे ही हम क्वार्टाइल थर्ड को भी फाइंड कर लेंगे। क्वार्टाइल थर्ड आपका बहुत इजी वे में, क्वार्टाइल थर्ड ऐसे ही क्वार्टाइल थर्ड निकालेंगे 3n+1/4। तो 3n आपका 54 + 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी 3 × 55 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4, 165 डिवाइडेड बाई 4। तो 165 डिवाइडेड बाई 4 41.25 टर्म्स। तो 41.25 आपका इसमें आएगा। तो ये आपका हो गया क्वार्टाइल थर्ड, यानी क्वार्टाइल थर्ड आपका हो गया 17, क्वार्टाइल थर्ड। तो बहुत इजी वे में आपका क्वार्टाइल सॉल्व होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम अगली क्लास में क्वार्टाइल के कॉन्टिन्यूअस सीरीज के साथ और बाकी के डिसाइल एंड परसेंटाइल के साथ भी आपसे मुलाकात होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर टुडे।